कौरव सभा में जब ये खबर आया कि कीचक मारा गया अनायास ही, तो सबको बड़ा आश्चर्य लगा। भाइयों सहित कीचक को अकस्मात मारा गया देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ तथा महाबली कीचक अपनी शूरवीरता के कारण राजा विराट को बहुत प्यारा था। उसने अनेकों सेनाओं का संहार किया था, किंतु साथ ही वह दुष्ट परिश्रीगामी था। इसी से उस पापी को गंधर्वों ने मार डाला। इस सब तरह का चर्चा होने लगा। इस समय अज्ञातवास की अवस्था में पांडवों का पता लगाने के लिए दुर्योधन ने जो गुप्तचर भेजे थे, वे गुप्तचर उन्होंने कहा आकर के कि राजन, पांडवों का पता लगाने के लिए हम सदा ही बड़ा प्रयत्न करते रहे, किंतु वे किधर से निकल गए हम यह जान नहीं सके। कुछ पता नहीं चल पा रहा है। मालूम होता है कि वे बिल्कुल नष्ट हो गए हैं, कहीं उनका पता नहीं है। हमें इतना पता अवश्य लगा है कि इंद्रसेन आदि सारथी जो पांडव के साथ थे, वे बिना पांडव के ही द्वारकापुरी में लौट गए हैं। वहाँ न तो द्रौपदी है न पांडव ही हैं। एक बड़े आनंद का समाचार है कि राजा विराट को महाबली सेनापति कीचक था, वह पापात्मा को उसके भाइयों सहित रात्रि में गुप्त रूप से गंधर्वों ने मार डाला है। सभी को गंधर्व मार दिया। ये बड़ा एक तो वहाँ का शुभ समाचार है। इसके पश्चात कृष्ण ने कहा कि तुम्हें अपनी श्रेष्ठ सेना का रुख देखकर यह निश्चय कर लेना चाहिए दुर्योधन, तुम ये निश्चय कर लो कि वह तुमसे संतुष्ट है या नहीं। इसके अनुसार ही हम शत्रुओं के से संधि या विग्रह करने होंगे। यदि सेना संतुष्ट होगी तो हम शत्रुओं के प्रति अपने धनुष संभालेंगे, और यदि वह संतुष्ट नहीं होगी तो उनसे संधि कर लेंगे। साम समझाना, दाम धन आदि देना, भेद फोड़ फाड़ करना, दंड और कर लेना, यह नीति है। इससे शत्रु को आक्रमण द्वारा दुर्बलों को बल से दबाकर, मित्रों को हेलमेल करके और सेना को मिष्ट भाषण और वेतनादि देकर अपने काबू में कर लेना चाहिए। त्रिगर्त देश के राजा महाबली सुशर्मा ने कर्ण की ओर देखते हुए दुर्योधन से कहा, राजन, मत्स्य देश के सालोवंशी राजा बार बार हमारे ऊपर आक्रमण करते रहे हैं। मत्स्य के सेनापति महाबली सूतपुत्र कीचक ने ही मुझे और मेरे बंधु बांधवों को बहुत तंग किया था। कीचक बड़ा ही बलवान, क्रूर, असहनशील और दुष्ट प्रकृति का पुरुष था। उस समय हमारी दाल नहीं गली जब तक कीचक था। अब वह पाप कर्मा और निशंस सूतपुत्रों को गंधर्वों ने मार डाला है। उसके मारे जाने से राजा विराट आश्रयहीन और निरुत्साह हो गया होगा। इसलिए यदि आपको कौरव को यदि सम्मत हो तो महामना कर्ण को यदि ठीक जान पड़े तो मेरा तो उस देश पर चढ़ाई करने का मन होता है। उस देश को जीतकर जो विविध प्रकार से रत्न, धन, ग्राम और राष्ट्र हाथ लगेंगे, उन्हें हम आपस में बांट लेंगे। कर्ण ने राजा दुर्योधन से कहा, राजा सुशर्मा ने बड़ी अच्छी बात कही है। यह समय के अनुसार और हमारे बड़े काम की बात है। तुरंत उस देश पर चढ़ाई कर देना चाहिए। त्रिगर्त राज और कर्ण की बात सुनकर राजा दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी, भाई, तुम बड़े बूढ़ों के साथ सलाह करके चढ़ाई की तैयारी करो। हम लोग सब कौरवों के सहित एक नाके पर जाएंगे और महारथी सुशर्मा त्रिगर्त देशीय वीर और सारी सेना के सहित दूसरे मोर्चे पर पहले सुशर्मा चढ़ाई करेंगे। उसके एक दिन बाद हम यहाँ से चलेंगे। वे ग्वालियों पर आक्रमण करके विराट का गोधन छीन लेंगे। सुशर्मा, वहाँ गाय बहुत है विराट में, तो सुशर्मा वहाँ ग्वाला सब पर आक्रमण करके जो गाय वहाँ है, पहले गाय को छीन लेंगे। उसके बाद हम भी अपनी सेना को
दो भागों में विभक्त करके राजा विराट का 1,00,000 गाय वहाँ से हम लोग पकड़ करके ले आएंगे। इस तरह से हम दोनों ओर से आक्रमण करके विराट राज को जीत लेंगे। और उसके बाद वहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो गोधन है, सारा गाय वहाँ से हाँक लाएंगे और विराट को हम लोग कब्जा में कर लेंगे। और सुशर्मा के प्रस्ताव के अनुसार वहाँ हमें जो कुछ भी मिलेगा हम और सुशर्मा आपस में आधा आधा बांट लेंगे। सुशर्मा हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, तो हम लोगों को जो कुछ वहाँ से प्राप्त होगा आधा आधा बांट लेंगे। पहले सुशर्मा इसके लिए आगे बढ़ें, सुशर्मा जा करके उस पर आक्रमण करें। उसके बाद एक दिन के बाद हम लोग यहाँ से चलेंगे। 1-2 दिन के जाने में 2 दिन का भी समय लगेगा। उसके बाद वहाँ पहुँच करके हम लोग भी उसके दूसरे मोर्चा को संभाल लेंगे और विराट में जो कुछ भी मिलेगा सब कुछ छीन करके हम लोग आपस में बांट लेंगे। तो इस तरह का प्रस्ताव वहाँ दुर्योधन के राज्यसभा में पारित हुआ और विराट से युद्ध ये लोग शुरू करेंगे। इस सब की कहानी सुनने के लिए वीडियो की अगली कड़ी का प्रतीक्षा करें। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।